आरती लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी और किशन भी दिहाड़ी मजदूरी करता था। उनका एक बेटा था। ये लोग काफ़ी गरीब थे। जैसे तैसे काम करके इनका गुजर बसर होता था। आरती और किशन दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कोई अच्छा काम नहीं मिलता था। लेकिन ये अपने बच्चे मोहित को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। आरती, हमारा तो जैसे तैसे करके बीत रहा है, लेकिन हम मोहित को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसको ना जीना पड़े। मेरा भी तो यही सपना है। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन घर का खर्च सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसको हम कैसे पढ़ा लिखा पाएंगे? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम कल चलते हैं पास वाले स्कूल में और वहाँ पर पता करेंगे कि कितनी फीस लगेगी, और उसके बाद कुछ सोच लेंगे। अगले दिन ही आरती और किशन मोहित को लेकर पास वाले स्कूल में चले जाते हैं। वहाँ पर वह एक टीचर से मिलते हैं। साहब, हम अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहते हैं, जिससे वो पढ़ लिख कर आप जैसा बन सके। कितना पैसा लगेगा एडमिशन में? एडमिशन की तो ज़्यादा फीस नहीं है। पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप दोनों कितना पढ़े लिखे हैं और आप कौन सा काम करते हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं। साहब, हम दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं। आरती घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है और मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। सॉरी, आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी अच्छे घर से आते हैं। उनके बीच में हम किसी ऐसे बच्चे को नहीं बिठा सकते हैं। साहब, क्या हम जैसे गरीब के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं? देखिए, एक तो यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जिसको आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर हर महीने बच्चों के माता पिता को बुलाया जाता है। उनके बीच में हम आपको नहीं बिठा सकते हैं। आप यहीं पास में दूसरा स्कूल है, वहाँ पर देख लीजिए। आरती और किशन काफ़ी निराश होकर लौट जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। एक तो वो गरीब हैं और ऊपर से आज ऐसा हुआ। अब हम क्या करेंगे? मोहित का एडमिशन कैसे होगा? परेशान न हो, उस टीचर ने बताया है ना दूसरे स्कूल के बारे में। हम उसमें पता करेंगे, शायद वहाँ पर एडमिशन हो जाए। आरती और किशन जब दूसरे स्कूल पहुँचते हैं तो वह डरते डरते एक टीचर से बात करते हैं। मैडम, हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। हाँ ठीक है, एडमिशन हो जाएगा। आप ज़रा अपने बारे में बताइए। ये आरती है और मैं किशन। हम गरीब हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। हम चाहते हैं हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। क्यों नहीं, आपने सोच लिया है तो बस अब तो आपका बच्चा ज़रूर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मैडम, हमें कितना पैसा देना होगा? देखिए, यहाँ फीस नहीं लगती। यह एक सरकारी स्कूल है, लेकिन आपने आने में थोड़ी देर कर दी। कुछ दिन पहले आए होते तो आपका एक भी पैसा नहीं लगता। अब तो सारी सीटें भर चुकी हैं। आप फिर भी एडमिशन कराना चाहते हैं तो 50,000 रुपये डोनेशन लगेगा, बस इतना ही। मैडम, हम लोग बहुत गरीब हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए, आपके पास 10 दिन का समय है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगले साल आ जाना। इस बार भी किशन और आरती निराश होकर लौटते हैं। रास्ते में जब वे लोग आ रहे होते हैं तो एक आदमी वहीं से जा रहा होता है। उसका पर्स वहीं पर गिर जाता है, जिसे आरती और किशन देख लेते हैं। किशन उस पर्स को उठा लेता है और उस आदमी को बुलाता है। साहब, आपका पर्स यहीं गिर गया है, इसे ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा जल्दी में जा रहा था, इसीलिए ध्यान नहीं दिया और पर्स गिर गया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो आपका ही पर्स है। आज के समय में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो इतना ईमानदार हो। वैसे आप क्या करते हैं? साहब, मैं एक गरीब हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता हूँ। मुझे तो अभी कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आप मेरा कार्ड ले लीजिए, कल इसी पते पे आ जाना, मैं कुछ काम दिला दूँगा। कार्ड देने के बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है
किशन और आरती भी घर वापस आ जाते हैं। लगता है मेरा बेटा भी हम लोगों की तरह ही ज़िंदगी जिएगा। अब क्या होगा, इतना सारा पैसा हम लोगों के पास कभी होगा ही नहीं जिससे हम मोहित का एडमिशन कभी करा पाएंगे। आरती, इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारते, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग मेहनत करके पैसा जोड़ेंगे जिससे मोहित का एडमिशन हो जाए। लेकिन 10 दिन में इतना सारा पैसा कैसे आएगा? इतना तो जोड़ने में हमें सालों लग जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह ही किशन काम की तलाश में निकल जाता है। वह उस कार्ड को लेकर उस आदमी के घर पहुंच जाता है जिससे वो कल मिला था। घर काफ़ी बड़ा था। साहब, आपने कल एक कार्ड मुझे दिया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। आज तुम पहले अपना नाम बताओ। आज मैं फ्री हूँ, तुम्हारी ईमानदारी ही देखकर मैंने अपना कार्ड तुम्हें दिया था। साहब, मेरा नाम किशन है। वो कल हम लोग अपने बच्चे का एडमिशन के लिए गए थे। ये तो कितनी अच्छी बात है, तुम अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहते हो। कहाँ साहब, हम जैसे गरीब के बच्चे कहाँ ऐसे स्कूल में पढ़ सकते हैं। हम लोग गए ज़रूर थे लेकिन एडमिशन न हो सका। एडमिशन न हो सका? वह तो सरकारी स्कूल है, फिर भी कैसे नहीं हुआ? क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ मुझे। किशन सब कुछ बता देता है कि कल क्या हुआ था और इससे पहले वाले स्कूल में गए थे तो उन्होंने क्या बोला। किशन, तुम चिंता मत करो। पहले वाला स्कूल तो एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन कल वाला तो एक सरकारी स्कूल है। यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करा देता हूँ। किशन उस आदमी के साथ उसी स्कूल में पहुंचता है। उसे देखकर टीचर तुरंत खड़ी हो जाती है। किशन को कुछ समझ नहीं आता। वह आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। सर, आप यहाँ आए, कोई काम था तो हमें बुला लिया होता। किशन कल आपके पास आया था अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो आपने क्या बोला इन्हें? आप क्या चाहती हैं, किसी गरीब का बच्चा न पढ़ सके? आप तुरंत इनके बच्चे का एडमिशन करिए और इनके जैसा कोई भी आए, सबके बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। सरकार आपको तनख्वाह तो देती है, फिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकती हैं? सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। किशन, कल से तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजो। अगर आगे ऐसा कभी होता है तो मुझे बताना। इसके बाद वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ही किशन उस आदमी से पूछता है, साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं लेकिन कल आप पैदल जा रहे थे। मैं समझ नहीं पाया, आपके पास तो कई गाड़ियाँ हैं, फिर भी पैदल क्यों? किशन, तुमने शायद देखा नहीं, कुछ ही दूर पर मेरी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन मुझे कभी कभी पैदल चलना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पैदल जा रहा था। ये सब छोड़ो, अब तो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो गया ना, अब खुश हो ना? जी साहब, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बहुत परेशान हो गया था। तुम कल से मेरे घर आ जाना। एक ड्राइवर की कमी है, तुम यही नौकरी कर लेना। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। शाम को जब किशन घर लौटता है तो वह बहुत खुश होता है। आरती किशन को इतना खुश देखकर पूछती है, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, मुझे भी बताओ। आज मोहित का एडमिशन हो गया और मुझे नया काम भी मिल गया है। इसके बाद किशन आरती को सब कुछ बताता है, दिन भर कैसे कैसे क्या हुआ। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब मोहित एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा।